चलिए, टेस्ट हो गया था उसका डिस्कशन करवा देना कि बन गया था, बन गया था। न्यू चैप्टर शुरू करें, है ना। चलिए, तो बन गया था तो न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। एलसीएम एचसीएफ लिख दीजिएगा, लिख दिया। हाँ ठीक, एलसीएम एचसीएफ। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला क्लास भी है कि नहीं का? कितने का पहला क्लास है मैथ का? एक आप दोनों का, आप सबका है ना। तो अब आज से एकदम से 100% शुरुआत से समझ में आएगा, अब कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा, है ना। देखिएगा, हाँ सो रहा है, और सब दिन आता है। अच्छा कोई बात नहीं, झूठ बोलना पाप थोड़ी ना है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, नाम से पता चल रहा है एलसीएम, एलसीएम को बोलते हैं एलसीएम, इसको बोलते हैं लिस्ट, हाँ फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन, कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट में लिखते हैं लॉसो। क्या लिखेंगे? लॉसो लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्त, शॉर्ट में लॉसो। और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑनलाइन वाले भी आज से एकदम टाइम पर आया कीजिएगा, फिर कल से, है ना। अब फिर नहीं कहिएगा सर नहीं बुझा रहा है। रिमाइंडर का क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाएंगे, देख लीजिएगा। हाँ अब देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलेंगे महत्तम, महत्तम समापवर्त। मौसो बोला जाता है, क्या बोलते हैं? मौसो, मौसो। मौसो हो गया, लॉसो और मौसो। अब लिख लिए भाई, हो गया। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि लघुत्तम समापवर्तक, जैसे मान लेते हैं 12 और 18 का एग्जाम्पल लेते हैं, 12 और 18, 12 और 18 में ही एलसीएम एचसीएफ शुरू होगा, और 12 और 18 से एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की चीज नहीं है। एग्जाम्पल छोटा सा लिए, 12 और 18, 12 और 18 का अगर एलसीएम की बात करें तो इस तरह से 12 और 18 लेंगे, है ना। 2 से लेंगे, 6 दूना 12, 9 दूना 18, फिर 3 से, है ना, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब नहीं जाएगा, गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 तिया 18 दूना 36। क्या इस तरह से एलसीएम निकालने आता है? सारे आदमी को आता है। और कहेंगे इसका एलसीएम 36 हो गया, और एचसीएफ भाग विधि द्वारा 18 को 12 से भाग लगाएंगे, 12 एकम 12, और क्या हो जाएगा 6, और फिर 6 से फिर 12 बार, 2 बार में 12 कट गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6। 2
अरे इसको एचसीएफ बोलते हैं। इसको क्या, अंतिम भाजक को क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। अंतिम भाजक को एचसीएफ बोलते हैं। ईमानदारी से ये बताइएगा कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ किनको नहीं आता है ना? एक आदमी दो आदमी का नहीं, दो तीन आदमी नहीं आ रहा है। आज रूम पर जाइएगा और यूट्यूब पे खोल के कहिएगा भाग विधि द्वारा एचसीएफ बताएं। यूट्यूब खोल के क्या कहना है? भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसमें टाइप कर दीजिएगा। बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, 10-15 मिनट का, 20 मिनट का जो वीडियो होगा उसको देख लीजिएगा। बिना भाग विधि द्वारा एचसीएफ भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालने आना चाहिए। ये बहुत बेसिक वाली बात है, बहुत बेसिक है ना? आज कर लीजिएगा, इतना कि हमको करवाना पड़ेगा, कर लीजिएगा। अरे एक के वो तो काम बोल रहे हैं आपको कि यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पे जाके एक बार सीख लीजिए कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये अच्छी बात होगा। अब समझाते हैं, यहां पर समझाते हैं। हम कहेंगे कि सर इस 12 और 18 का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 36 आया। और 12 और 18 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया? 6। 12 और 18 का जो एलसीएम आया वो 36 आया। अब 12 और 18 का एचसीएफ क्या आया? 6 आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात ये बताइए अगर हम एलसीएम के परिभाषा की बात करें तो आप देख रहे होंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब लगता है लघुत्तम, एचसीएफ मतलब होता है महत्तम। यानी एचसीएफ आपका बड़ा होना चाहिए, एलसीएम छोटा होना चाहिए। जबकि आप यहां गौर करके देखिएगा कि लघुत्तम ही बड़ा है, महत्तम छोटा है। आप देखिए तो लघुत्तम बड़ा है और महत्तम क्या है? छोटा है। जबकि महत्तम बड़ा होना चाहिए और लघुत्तम क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है समझाते हैं। ये कहा गया ये 36 एलसीएम, एलसीएम कहा जाता है। एलसीएम वह संख्या होती है, समझिएगा, एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा कटता है। जैसे एक बात बताइए, ये 36 अगर एलसीएम है तो ये 12 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। यानी एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से कटता है। और अगर एचसीएफ की बारे में बात करें तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को काटता है। बात समझे? यानी एचसीएफ आपका 6 12 को काटेगा या से कटेगा? 12 को काटेगा। और 6 जो है 18 को काटेगा या से काटेगा? को काटेगा। यानी हम ये कहेंगे कि एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से कटता है ना? और एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को काटता है, जो दी गई प्रत्येक संख्या को काटता है। अब बात आती है कि सर यहां पर समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहां पर आपका सी कह देंगे। समझिएगा, अब हम ऐसा कहते हैं कि सर अच्छी बात है 12 से जो कट जाए वो एलसीएम होगा, 18 से 12 और 18 दोनों से कट जाए वो क्या होगा? एलसीएम होगा। तो हम कहते हैं कि सर अगर 36 का मल्टीपल ले, 36 का क्या ले? मल्टीपल। जैसे 2 हो जाएगा है, 36 के मल्टीपल में अगर हम ले लेते हैं, कुछ चीज समझाते हैं, समझिएगा। इस तरह से हम ले ले कि 2 भी ले ले, 4 ले ले, अगर हम 9 ले लेते हैं, 36 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 108 भी हो सकता है, डॉट 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 बहुत सारे संख्याएं होगी। 36 का जो मल्टीपल है, 36 मतलब अगर हम कोई संख्या हम ले लिए अपने मन से, 36 से छोटा मल्टीपल भी ले लिए, 36 से बड़ा मल्टीपल भी ले लिए, 2 4 9 36 72 और 108। उसी प्रकार 6 का एचसीएफ, ऐसा एचसीएफ को अधिकतम क्यों कहा गया उसके बारे में बता रहे हैं। 6 का भी अगर मल्टीपल लेते हैं तो 6 3 है ना, 6 खुद होगा, 12 भी होगा
है ना। उसके बाद हम कहेंगे 24 भी होगा, 18 भी होगा, इस तरह से बहुत सारा संख्या होगा। अब समझाते हैं। हाँ बहुत सारा, 16 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक बात बताइए, कहेंगे सर एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से कटना चाहिए। क्या दी गई प्रत्येक संख्या से कटना चाहिए, उसी को एलसीएम कहेंगे। तो एक बात बताइए, क्या 2 12 से कटेगा? एक बात बताइए, क्या 2 12 से कटेगा? को काटेगा, अलग बात है। क्या 2 12 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम दी गई प्रत्येक संख्या से कटना चाहिए। क्या 4 क्या 4 आपका 12 से कटेगा, 18 से कटेगा? तो ये भी आपका एलसीएम नहीं होगा, नहीं होगा। क्या 9 12 से कटेगा, 18 से कटेगा? तो ये भी नहीं होगा। क्या 36 12 से कटेगा, 18 से कटेगा? हाँ, तो कहेंगे सर ये होगा, ये हो सकता है, हो सकता है, होगा कहना गलत बात है। देखते हैं आगे। 72 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, तो 72 भी आपका हो सकता है। ठीक है। अच्छा 108 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। एगो कहते हैं नहीं, ऐसे 12 नमा 108, है ना। 12 से कटेगा और 108 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 108 से भी कटेगा। तो एक बार सॉरी 18 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, यानी ये भी होगा। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि सर ये 36 एक ऐसी छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 36 से छोटा धरती पर कोई भी ऐसा छोटी संख्या नहीं है जो इस दोनों से कट जाए। 36 से बड़ा हो सकता है, 36 से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए इस मायने में इसको लघुत्तम कहा गया। इसलिए इस मायने में क्या कहा गया, लघुत्तम कहा गया। आप सबका जो है ना, कुछ लड़का का रिजल्ट हम देख रहे हैं। कुछ लड़का क्या करते हैं, खोपचा में घुस के बतियावे लगते हैं, है ना। मुड़ी नीचा करके क्या करने लगते हैं, बतियावे लगते हैं, है ना। और उनको लगता है कि हम देख ही नहीं पाते, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। बात समझ पा रहे हैं? आपका अगर पलक भी झपकता है तो हमको पता चलता है। आप अगर पलक भी झपकाइएगा, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे वो भी हमको पता चलता है। भले ही हम अंठा देते होंगे कभी कभी, सोचते हैं हटो पढ़ने वाला ही नहीं तो हम घंटा पढ़ा के क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम पढ़ा रहे हैं आपको नौकरी दिलाने के लिए, घंटा नहीं पढ़ा रहे हैं, अपना पैसा कमाने के लिए। जो बात है सो, आप पैसा नहीं दीजिएगा कल होके घंटा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं? यूट्यूब पे कोई मास्टर फ्री में पढ़ाता है? हाँ, यूट्यूब से पैसा आता है। आज यूट्यूब वाला कह दे कि हम पैसा नहीं देंगे, देखिए क्या को मास्टर घंटा ने पढ़ाया आपको। आप सोचिए, सोचिए कि अभी मेरा तबीयत पूरा खराब है, अभी मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और कल से भी ज्यादा है, आज कल से भी ज्यादा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। फीवर, पूरे रात फीवर से तड़पे हैं, पूरे रात कंबल ओढ़ के सोए हैं, और फिर भी अभी पढ़ा रहे हैं आपके लिए, आपके लिए पढ़ा रहे हैं। घंटा ले, हम अपने खुद के करियर के लिए पढ़ा रहे हैं। हमको पता है कि अगर एक क्लास हम नहीं जाएंगे तो कल होके हमारा विद्यार्थी टूटेगा, विद्यार्थी टूटेगा तो हमको कौन पूछेगा। अरे आपको सोचना चाहिए कि एक क्लास हम नहीं समझेंगे तो कल होके मेरा रिजल्ट गिरेगा तो आपको कौन पूछेगा। हर एक इंसान अपना अपना स्वार्थी है, हर इंसान क्या है, स्वार्थी। आज मनीष कश्यप जी जेल गए, नेम फेम वो कमा रहे हैं, जेल वो जा रहे हैं, 44 लाख रुपया का महीना यूट्यूब से उनको आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस महीना मनीष कश्यप सर को 44 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ, उनको आ रहा है। आज जेल गए वो अपने का, आज मान लेते हैं नेम फेम कमाए, इतना आदमी जानता है, नेम फेम कमाए, वो दूसरे के लिए, खुद के लिए।
कोई भी इंसान कोई भी काम करता है वो खुद के लिए, वो जाके रिलाई करते हैं। मनीष कश्यप जी जाके इंजीनियर के रिलाई करते हैं, क्या मतलब उनको शौक है? यूट्यूब कल के डेट में पैसा देना बंद कर देना तो रिलाई सब बंद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई किसी का भला चाहता नहीं है, सब कुछ सब ये इसका गेम है, सब पैसा का गेम है, सारे पैसा का गेम है। आज हम बोलते हैं यूट्यूब पे चढ़ के कि मतलब हम सारे बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे। यूट्यूब खाली एक बार खाली अनाउंस कर देना कि नहीं पैसा मिलेगा। देखिए, अब सोचिए कि आप कितना बड़ा गलती कर रहे हैं, आप कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। थोड़ा सा गलती आपके जिंदगी को कहां भेज देगा ये सोच नहीं सकते हैं आप, सोच नहीं सकते। मेरे लॉज का 10 से 12 लड़का, जो बेहतरीन लड़का, उस सबसे बेहतरीन लड़का में एक लड़का जो सबसे टॉपर हुआ करता था, राजेश नाम का एक लड़का, सबसे बेहतरीन लड़का। उसके दिमाग का तो चना हम मानते थे। पजल, बैंक पीओ का पजल ऐसे सॉल्व करता था जैसे लगता था उसको रटा हुआ है, बिना डायग्राम को पजल बना देता था, बैंक एसबीआई पीओ का। हम सब तो मतलब आधा घंटा दिमाग लगाते थे, नहीं बनता था। 2015 की बात बता रहे हैं। गलती क्या किया सुनिए उसका, अभी के स्थिति में वो किस स्थिति में पहुंच गया। सबसे पहला रिजल्ट हुआ उसको एसबीआई क्लर्क, छोड़ दिया, नहीं गया ज्वाइन करने। एसबीआई के बाद बैंक पीओ, एसबीआई पीओ गया, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद रिजाइन मार के चल गया स्टेनो। स्टेनो कहां पर? तो झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर। उसका स्टेनो बहुत अच्छा था, स्टेनो में गया। स्टेनो से रिजाइन मार के चल गया झारखंड पीसीएस, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। 6 महीना वहां जॉब किया। और हाँ, बीच में सीजीएल में भी 2017 का सीजीएल में रिजल्ट था, टैक्स इनकम टैक्स या टैक्स असिस्टेंट वगैरह कुछ मिला था, डीटीओ वगैरह में मिला था, नहीं गया था। उसका मन था कि मतलब जो है पीसीएस में जाएंगे, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, पीसीएस में रिजल्ट हुआ। 6 महीना जॉब किया। 6 महीना के बाद उस वैकेंसी पे केस हो गया है, झारखंड में केस हो गया है स्थानीय लोगों के द्वारा कि हमारा जो है वो सीट कुछ बंटता है ना, जैसे लोकल उकल का रहता है। 6 महीना साल भर के बाद उस वैकेंसी पे केस हो गया, वैकेंसी को रद्द कर दिया, सारे को निकाल दिया है। अभी केस चल रहा है। अभी पता है इतना स्थिति में कष्ट में है, इतना कष्ट में है कि आप सोच नहीं सकते। पर आज से हम कुछ दिन पहले उससे मिले, इतना हमको तकलीफ हुआ उसका स्थिति देख के कि आप सोच नहीं सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये समय किसी को भी आईना दिखा सकता है। एक मतलब उसको जॉब हुआ, ज्वाइनिंग लेटर एसबीआई पीओ का, हम सब कितना कहते रह गए कि पीओ से, एसबीआई पीओ से बढ़िया कोई जॉब नहीं होता है ना। ज्वाइन करके आए हैं, अब मतलब आप सब जॉब ही नहीं छोड़िए, काहे किसी का बात मानेगा। बोला हमको यही सब जॉब करेंगे, पीसीएस में जाएंगे। अभी देखिए हाल फिलहाल में हमको कह रहा है कि कुछ पैसा हम दिए हैं, कुछ पैसा मांगा कि हेल्प कर दीजिए, पैसा हम दिए हैं। बेली रोड में कोचिंग खोल रहा है। हम मना भी किए कि बेली रोड में कोचिंग खोलिएगा, कोचिंग लाइन अभी सही नहीं है। बोला कि हम कोचिंग खोलते हैं और उसके बाद फिर पीसीएस का तैयारी करेगा, अब यूपीएससी का तैयारी करेगा। नो डाउट अगर वो 6 महीना खाली बैठ गया तो यूपीएससी निकाल देगा, लेकिन हर एक चीज का उम्र होता है ना। अब उसका उम्र 30 साल हो गया, 10th के अनुसार क्या हो गया, 30 साल हो गया, तो स्वाभाविक है पढ़ने में मन कम लगेगा। और उस समय वो करेंट उम्र था। इंग्लिश उसका ऐसा था, हम सब देखे हुए हैं 2013-14 वगैरह में, एमके मिश्रा के पास इंग्लिश पढ़ता था वो, एमके मिश्रा के पास। और पेपर रीडिंग इतना बेहतरीन करता था और इतना फास्ट रीडिंग करता था कि आप सोच नहीं सकते, इतना बेहतरीन लड़का। और आज देखिए 1000 रुपया के लिए मोहताज हो गया है। यही चीज होता है। इसलिए जो है हमेशा सतर्क रहिए, हमेशा सतर्क रहिए और अपने लाइफ को जो है ना 30 साल तक संभालिए, नहीं तो ये बहुत बेकार कर देगा जिंदगी। ध्यान रखिए। यहां पे हम लोग चल रहे थे कि सर एलसीएम जो होता है वो दी गई प्रत्येक संख्या से कटता है। तो हम ये कहेंगे कि सर ये आपका 12 से 2 नहीं कटेगा,
18 से भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं, 36 पे आएंगे। 36 से भी 36 जो है 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 72 भी कटेगा और 108 भी कटेगा। तो इस मायने में चूंकि 36, 72, 108 आगे भी बहुत सारा संख्या है और करोड़ों अरबों तक बहुत सारी ऐसी संख्या आएगी जो 12 और 18 दोनों से कटेगा, दोनों से कटेगा। इन सारे संख्या में सबसे छोटा संख्या आपका होता है 36। सारे संख्या में सबसे छोटा क्या है? 36। इसलिए इसको लघुत्तम कहा जाता है, यानी LCM कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, चूंकि ये 72 36 का मल्टीपल है। इसको मल्टीपल क्यों कहा गया? क्योंकि 72 36 72 108 ये सारा आपका एक मल्टीपल है। ये सारा क्या है? मल्टीपल है। और इन सारे मल्टीपल में सबसे छोटा कौन है? 36। इसलिए इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहा गया। और हम कहेंगे कि सर ये 72 108 डॉट 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 और भी सारी संख्या होगी, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे CM। अब चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मल्टीपल, इसको बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। आपका ये 36 जो है वो आपका हो जाएगा LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि इधर वाले को क्या बोलेंगे? CM, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। उस मायने में वो सबसे छोटा है। और दूसरे मायने में हम ये कहेंगे कि सर आपका जैसे HCF 6 है, HCF क्या है? 6 है। तो HCF वो संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा काटता है, जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा काटता है। चलिए दिखाते हैं। एक बात बताइएगा, 12 को क्या 2 पूरा पूरा काटेगा? क्या 18 को पूरा पूरा 2 काटेगा? काटेगा। तो ये हो सकता है। अच्छा, ये 3 12 को पूरा पूरा काटेगा, ये 3 18 को पूरा पूरा काटेगा, ये हो सकता है। 6 12 को पूरा पूरा काटेगा, 6 18 को पूरा पूरा काटेगा, ये हो सकता है। अब एक और बात जान लीजिए, क्या ये 12 को पूरा पूरा काटेगा? 12 18 को पूरा पूरा काटेगा? नहीं काटेगा, ये नहीं होगा। क्या 24 12 को पूरा पूरा काटेगा? क्या 24 18 को पूरा पूरा काटेगा? नहीं होगा। कहने का मतलब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं होगी, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे कि सर HCF इसको अधिकतम क्यों कहा गया? इसको अधिकतम क्यों कहा गया? तो अधिकतम इस मायने में कहा गया कि वह फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, वह फैक्टर जो सबसे बड़ा हो उसी को HCF कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। जैसे एक बात बताइए, 2 3 6 में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 6। और 6 से बड़ा धरती पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इस दोनों को काट दे, दोनों को काट दे। इसलिए इस 6 को HCF कहा गया। क्या कहा गया? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये 2 और 3 को CF कहा गया, कॉमन फैक्टर। 2 और 3 आपका क्या है? कॉमन फैक्टर है, जबकि 6 आपका क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी कहने का मतलब इसको लघुत्तम और महत्तम इस मायने में कहा गया ताकि एक जगह मल्टीपल है और दूसरे जगह फैक्टर है, इस मायने में। और लघुत्तम और HCF, LCM और HCF दोनों अलग अलग बात है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। लिख लीजिए, अब इसका परिभाषा लिखवाते हैं, है ना? लिख लीजिए पहले। और रात वाला सेट आज वीडियो बना के डाल देंगे, है ना? आज, हाँ, वीडियो कल तबीयत खराब के कारण नहीं बना पाए थे, आज वीडियो बना के डाल देंगे, देख लीजिएगा कैसे मतलब होगा, डाल देंगे।
नीतीश जी लिख रहे हैं जियो क्या समझाएं सर, हैं? हाँ ये भी बात है, ये सब कोई समझाने वाला थोड़ी ना है। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा टेस्ट के बारे में बता देते हैं, अभी लास्ट में बताएंगे, अभी रुकिए, पहले ही पढ़ लीजिए। हो गया? अब परिभाषा लिखिएगा आप लोग, परिभाषा एक तरफ लिख लीजिएगा एलसीएम, हाँ परिभाषा लिखिएगा, एलसीएम देके डैश कीजिएगा और एचसीएफ देके डैश कीजिएगा, एलसीएम में डैश दे दीजिएगा। लिखिएगा एलसीएम, एलसीएम लिखिएगा, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से, जो दी गई प्रत्येक संख्या से, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा कटता है, जो दी गई प्रत्येक संख्या से, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा कट जाए, कट जाए, एलसीएम कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा कट जाए क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ देके डैश लिखिएगा, एचसीएफ देके, एचसीएफ देके, एचसीएफ देके डैश दीजिएगा कि वह अधिकतम संख्या, एचसीएफ में क्या लिख देंगे तब? वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को, जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा काटता है, जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा काटता है, जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा काटता है, जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा काटता है, क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एलसीएम आपका से कटेगा तो एचसीएफ को काटेगा, बस यही ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं कि सर ये 12 और 18 का एग्जाम्पल हम लोग लिए, 12 और 18 का एग्जाम्पल लिए। अब जैसे 12 और 18 में मैक्सिमम कॉमन की बात करें तो 6 कॉमन आएगा, और 6 दूना 12 और 6 तिया 18। किसी भी दो संख्या में अगर हाईएस्ट कॉमन ले लिया जाए तो अंदर में अनुपात बचता है, अंदर में क्या बचता है? अनुपात। और इसी अनुपात को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। एक बार हम बता दिए थे कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और जिनका पहला क्लास है वो समझिए सहभाज्य संख्या। पहले सहभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं, एक बार हम 1 मिनट में तुरंत खत्म करते हैं। सहभाज्य को प्राइम, सह अभाज्य, अभाज्य इसको बोला जाता है को प्राइम, को प्राइम। इसके बारे में समझाते हैं। वैसी दो संख्याओं का जोड़ा, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे समझाते हैं, अगर हम बात करें 12 और 17 की, 12 और 17 की, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, अर्थात ये सहभाज्य है, अर्थात ये क्या है? सहभाज्य है। लेकिन वही अगर हम कह दे 12 और 20 में, 12 और 20 में, तो इसमें आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 छके 12, और 4 भी कॉमन आ जाएगा। 4 भी कॉमन आ सकता है, ये नहीं आ सकता? 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो ये सहभाज्य नहीं होगा, ये सहभाज्य नहीं होगा। जिसमें कॉमन आ गया वो आपका सहभाज्य नहीं होगा। और पूरे एलसीएम एचसीएफ सहभाज्य के फॉर्मेट में बनता है। जैसे अगर हम ऐसा कह दे कि 1 और 12, 1 और 12, 1 और 12 में एक को छोड़कर कोई भी कॉमन नहीं आएगा, अर्थात ये सहभाज्य है। ये क्या है?
सहभाज्य, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम कह दें कि 9 और 15, 9 और 15 में 3 कॉमन आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 बचे 15, तो ये सहभाज्य नहीं होगा, ये सहभाज्य नहीं होगा। यानी सहभाज्य कहते हैं कि वैसी संख्या जिसमें कोई भी कॉमन आता नहीं हो। जैसे अगर हम बात करें यहां पर कि सर 12 और 18, 12 और 18 से 12 और 18, तो इसमें हम कहेंगे सर 6 कॉमन आएगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो एक बात बताइए, अगर 6 को हटा दिया जाए तो क्या ये दोनों आपस में 2 और 3 आपस में सहभाज्य है या नहीं है? 2 और 3 आपस में क्या है? सहभाज्य है। और कोई भी सहभाज्य आपस में अनुपात में होता है, कोई भी सहभाज्य आपस में क्या होता है? अनुपात में होता है। और ये 6 आपका HCF है कि नहीं है? ये 6 क्या है? HCF है। सारा चीज समझा देते हैं आप। अब देखिए, अब अगर मान ले कि आपको ये 12 को बोलते हैं पहला संख्या, 18 को बोलते हैं दूसरा संख्या। 12 को बोलेंगे पहला संख्या, 18 को क्या बोलते हैं? दूसरा संख्या। अगर मान ले कि ये 12 और 18 आपको पता ना हो, 12 और 18 पता ना है, हमें केवल और केवल ये पता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2 और 3 है, तथा उनका HCF 6 है। तो प्रत्येक संख्या क्या होगी? तो क्या देखिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18 होगा कि नहीं होगा? यानी अगर आपको HCF और अनुपात पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ जाता है। अगर HCF और अनुपात पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? संख्या आता है। जैसे समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऐसा कह दें कि किसी संख्या का HCF 5 है, HCF 5 है और अनुपात 4:7 है तो पहला संख्या हो जाएगा 5 चौके 20, दूसरा संख्या 7 पचे 35। पहला संख्या 5 चौके 20, दूसरा संख्या 7 पचे 35। यानी ये कहेंगे कि सर HCF को अनुपात से गुना कर दिया जाए तो संख्या निकल जाता है। HCF को अनुपात से गुना कर दिया जाए, क्या निकल जाता है? संख्या। यहां भी काम आपका वही देखिए, अनुपात है 6, क्या है आपका? HCF है 6 दूना 12, 6 तिया 18। क्या ये वाला एग्जाम्पल 12 और 18 का ही था? तब 12 और 18 पुर गया कि नहीं पुर गया? है ना, पुर गया। अब ये बात आ जाती है ये तो हो गया संख्या निकालने के लिए। अब अगर एक बात बताइए कि 12 और 18 का एलसीएम 36 था ना? एलसीएम क्या था? 36 था। आप इस तीनों को गुना करके देखिए, इस तीनों को गुना करके देखिए। 6 दूना 12, 12 तिया 36, एलसीएम 36 पुर रहा होगा। एलसीएम क्या पुर रहा है? 36। यानी HCF को सहअभाज्य के गुणनफल से या अनुपात के गुणनफल से गुना कर दिया जाए, अनुपात के गुणनफल से गुना कर दिया जाए तो एलसीएम निकल जाता है। यानी हम ये कहेंगे कि सर एलसीएम बराबर जो होगा वो HCF गुना दो संख्याओं का अनुपात का गुणनफल, या अनुपात का गुणनफल खाली लिख देते हैं। हाँ, HCF गुना अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल या हम कहेंगे कि सर मल्टीपल ऑफ को प्राइम, या को प्राइम का गुणनफल कहिए या अनुपात का गुणनफल कहिए, दोनों बात क्या है? सेम है। तो एक बात बताइए, जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि HCF आपका 6 है, HCF क्या है? 6 है, और हम ये कहते हैं कि संख्या का अनुपात जो है वो 2:5 है। 2 क्या है? 5 है। तो एलसीएम बताइए क्या होगा? 60 हो जाएगा। 5 दूना 10 छके 60, एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी अनुपात के गुणनफल को HCF से गुना कर दिया जाए, क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। अनुपात के गुणनफल को HCF से गुना कर दिया जाए, क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। कुछ याद आया है ना? तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। आज साइंस का क्लास नहीं होता। साइंस का नहीं हुआ था क्या? हा? हुआ था, वो लेट से हुआ था। कितने बजे साइंस होता है? 11 बजे।
11 से 12, तो 11:30 से हुआ था। मेन बात है आप सब भी थक जाते होंगे, इतना लंबा क्लास चलता है ना। नहीं क्या हुआ? मनीष कश्यप सर के बारे में गलत तो किया है भाई, नहीं मतलब बिहार सरकार गलत तो किया है ना, गलत बात है मतलब क्या, लेकिन क्या कीजिएगा, वो भी जरूरी है। नहीं नहीं, वो भी जरूरी है। देखिए हर एक चीज जरूरी है, कुछ चीज जरूरी होता है। देखिए कोई भी चीज का एक तरीका होता है। देखिए सरकार से आप जल्दी तरीका से पंगा लीजिएगा तभी। कन्हैया कुमार को तो बकसबे नहीं किया। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर उलट फेर कीजिएगा ठूस देगा जेल में, चाहे वो बीजेपी का सरकार रहे या कांग्रेस का रहे, उससे मतलब जिसका सरकार है तो जानिए रहे ताकतवर है। लेकिन क्या कीजिएगा, है ना। अब उसका मनीष कश्यप के साथ है युवा का समर्थन है, लेकिन हमारे सबके बाबूजी थोड़ी ना जान रहे हैं। अच्छा अपने पिताजी से पूछे हम कि मनीष कश्यप के पहचानते हैं, बोलते कौन मनीष कश्यप। अब वही कहते हैं अंजना ओम कश्यप के पहचानते हैं, हाँ एंकर कहे तो पिताजी सब मोबाइल नहीं देखते हैं, वो नेशनल मीडिया देखते हैं। तो जे नेशनल मीडिया में रहेगा उसी को ना आदमी पहचानेगा। अच्छा वोट गिराने जो जाता है वो हम सब जाते हैं क्या, कोई युवा लड़का वोट गिराने जाता है? नहीं जाता है। वोट के गिराता है महिला सबसे ज्यादा। बिहार में सबसे ज्यादा वोट के गिराएगा? महिला। और महिला नीतीश कुमार के छोड़ के और ककरो दे नहीं सकती है। कहा कि मर्दवा दारू पी रहा था तो ओकरा सुधार दिया, तो जे सुधारा नीतीश कुमार के छोड़ के ओकरा कोई नहीं सुहाएगा। तो महिला 60% वोट महिला वोट होता है बिहार में। हाँ, और उसके बाद आपका 40% जो वोट है वो बट जाता है कुछ, और महिला तो तीरे छाप देगी, वो तो बिहार में उसका फिक्स है। उसके बाद बट जाता है आपका कुछ इधर बीजेपी में, कुछ इधर राजद में बट जाता है, तो स्वाभाविक वाली बात है। इसलिए जान लीजिए मनीष कश्यप जी इतना बोले अच्छी बात है ना, लेकिन अभी भी मेन बात है क्या, हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर दिया, पटना का हाईकोर्ट हस्तक्षेप किया। और एक और बात जान लीजिए, हाईकोर्ट हमारे और आपके सोच से कहीं ऊपर है। कुछ गलत बात जरूर होगा जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया, जान लीजिए। देखिए एक और चीज जान लीजिए, बिहार और भारत, हम ये नहीं कहते मनीष कश्यप जी गलत आदमी है या कुछ है, कुछ बात जरूर ऐसा होगा जो हाईकोर्ट हस्तक्षेप किया। डायरेक्ट नीतीश कुमार अरेस्ट करवाता ना तो हमको कोई दिक्कत, तब तो कहते हैं तो पगला आदमी है या लालू यादव का। हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है मतलब कुछ बात ऐसा था जो गलत साबित हुआ होगा, और बिना प्रूफ के हाईकोर्ट हाथ डालता नहीं है। हाईकोर्ट तो नीतीश कुमार के छोड़वे नहीं करता है। आप देखते होंगे वीडियो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, आईपीएस को नहीं छोड़ता है, ऐसा झाड़ता है ना कि थर्रा जाता है, डीएम को भी नहीं छोड़ता है। तो उस सोचिए कि मतलब कुछ तो बात होगा, कुछ तो बात होगा। और हम सब का क्या है, युवा का क्या है, हम सब के साथ ये है कि जो गरज के बोलेगा हम उसी का साथ देंगे। तो ये देश जो है ना दो दल के कारण जीता, एक गरम दल एक नरम दल। लेकिन आपको पता है गरम दल के कारण भारत आजाद नहीं हुआ है, भारत आजाद हुआ नरम दल के कारण, और जिसके कारण ये देश गांधीवादी देश बना, यह देश गांधीवादी देश बना, भगत सिंह का यह देश नहीं रहा। स्वाभाविक वाली बात है। तो यहां पर क्या है कि किसी भी बात को रखने का एक तवज्जो है, एक अधिकार है। आप एग्रेसिव वे में नहीं रख सकते हैं, आपको रखना है, बहुत सारा उसका प्रोसेस है, उस अनुसार जाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। एग्रेसिव वे में रखिएगा, ह्यूज स्तर पे आपको पब्लिसिटी मिलेगा, अलग बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा चूक होगा तो कत्लेआम हो सकता है, एक दूसरे का गला काट सकता है आदमी। यहां पे अगर सोचिए कि तमिलनाडु वाला घटना जिस तरह से उठा,
अगर बिहार में तमिलनाडु का व्यक्ति रहता तो उसको कटा जाता, कटा जाता वो। यही यही चीज हुआ था, यही चीज। तो एक एक बात जान लीजिए, वो छिटपुट घटना हर एक जगह होता है। क्या एक बात बताए, बिहार में ही बिहारी को नहीं मारता है? बिहार में बिहारी को नहीं मारता है? मारता है कि नहीं मारता है? छिटपुट घटना कहां पे नहीं होता है? मान लेते हैं किसी एक मतलब लोकल एरिया में किसी कंपनी में चार बिहारी को पीटी दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे तमिलनाडु में सारे बिहारी को। एक और बात जान लीजिए, साउथ जितना ईमानदार और शांत है, उत्तरी भारत उतना नहीं है। जितना ईमानदार साउथ है उतना ईमानदार उत्तरी भारत नहीं है। और हम सबका क्या है, मनीष सर से एक ही गलती हुआ कि बिना जांचे परखे बोल दिए, वही रिकॉर्डिंग कर लिया और उसी के तथ्य पे डाल दिया। अब सरकार को तो एगो चाहिए, सरकार को एगो मुद्दा चाहिए था, उसको खोज मिल गया और वही खोज को घाव बना दिया। अब उसको जानते हैं गर्मी कहां, सरकार को गर्मी कहां से निकाला है? वो यूनिवर्सिटी में जो घुस के रिलाई किए थे, यूनिवर्सिटी में घुस के इस सारा गर्मी एगो खोज के कारण निकाल दिया। थोड़ा सा मनीष जी से भी गलती हुआ, बिना साक्ष्य के, बिना मतलब तथ्य खंगाले वो बोल दिए, अलग बात है। एक के बार में पूरा मतलब सब निकाल लिया। कन्हैया कुमार के तो जितने ही नहीं दिया बेगूसराय से, अपनों ने जीता, अपने भी नहीं जीता, कन्हैया के भी नहीं जीतने दिया। आपको पता है गुप्तेश्वर पांडे के थे डीजीपी, डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे बहुत ही बेहतरीन माय डियर आदमी, हम उनसे मिले हुए। गुप्तेश्वर पांडे आर.के. सुमन सर के पास भी आए थे, यहां भी। इतना बेहतरीन आदमी, व्यवहारिक आदमी है। जब विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन था, उनको टिकट मिलने वाला था और सब जान रहा था कि जदयू से टिकट मिलेगा। लास्ट में गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी पद से रिजाइन दिए। रिजाइन इसलिए दिए ताकि उनको टिकट मिलने वाला था, और जिस दिन टिकट मिलने वाला था उस दिन गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया गया। गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया गया, याद कीजिए। क्यों? क्योंकि पता है सरकार को, गुप्तेश्वर पांडे को अगर टिकट देंगे कल के डेट में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल बना ना, यहां पे आईएएस ऑफिसर पढ़ा लिखा को गिनती नहीं देगा। अभी मनीष कश्यप अगर बनेगा तो इस सबसे तो बढ़िया करेगा, इस सबसे बढ़िया करेगा, लेकिन बनने देगा तब ना। है दीजिए, घुसा दिया, हो गया, हुआ ना, हो गया। तो यही सब चीज। और उसके बाद उसके सपोर्ट में जो आंदोलन करने जाएगा, आंदोलन होगा, देख लीजिएगा, उसके सपोर्ट में होगा। जत मार मारेगा ना पुलिस कि फिर सबके घुसा देगा। यहां सब वही चल रहा है, यहां वही चल रहा है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, है ना। इसलिए अपना जो काम है वो करते रहेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं, जैसे लिखिएगा तो, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं, एक एग्जाम्पल देके छोड़ दे रहे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका एचसीएफ 4 है, तो प्रत्येक संख्या, तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करें, प्रत्येक संख्या ज्ञात करें। क्या हो जाएगा? हाँ, कहेंगे सर एचसीएफ आपका 4 हो गया, अनुपात क्या हो गया? 3:5 हो गया, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 12 और क्या हो गया? 20 हो गया। कुछ है? 12 और 20 हो गया। और हाँ, टेस्ट के बारे में बता देते हैं। टेस्ट जो है ऑफलाइन में जो आज आइएगा, वो नए टॉपिक से शुरू करेंगे आज से, टाइम एंड वर्क से 7:30 बजे से 9 बजे तक चलता है। बहुत सारे का ट्रेड भी रहता है, 3 दिन ट्रेड रह जाता है। तो जिनका ट्रेड रहता है उनके लिए 125 रुपया मंथली, उनको ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएगा, उनका ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएगा। और जिनका ट्रेड नहीं रहता है, केवल रेगुलर ऑफलाइन में आइएगा, उनके लिए 100 रुपया मंथली। ऑनलाइन वाले भी बताते हैं ऑनलाइन वाले को क्या करना है।
ऑनलाइन वाले अभी तुरंत हम एक वीडियो डालेंगे। ऑनलाइन वाले अभी सुनिएगा, अभी तुरंत हम जो है आधा घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर एक एसके झा यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालेंगे। एसके झा यूट्यूब चैनल पे, है ना, उसको देख लीजिएगा कि किस तरह से कौन सा टेस्ट परचेज करें, उसमें पूरा बता देंगे। और गुड नाइट टेस्ट कब मतलब शुरू कर रहे हैं, आज ही से शुरू करेंगे, लेकिन कैसे परचेज करें। गुड नाइट टेस्ट आज 10 बजे रात को होगा, है ना, तो कैसे परचेज करें, क्या करें, वो सारा आज एक वीडियो में क्या करेंगे अभी डाल देंगे, वो देख लीजिएगा, है ना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए तो मिलते हैं।